रोला जो होता है ना गाड़ियों में, तो वो था। सफारी नहीं है वो स्कैम है सिर्फ। आते हैं इश्यूज इसमें आते हैं। 6400 रुपीज का बिल है मेरे पास। केवल उससे महंगी वरना की है। कहीं से भी आपको रैटलिंग नॉइज का साउंड नहीं आएगा। दिल पे बसी हुई है, सबको पसंद है, सारी नीड्स फुलफिल करती है। अभी तक गाड़ी में कोई ऐसा इशू नहीं है कि इसे बेचा जाए। हरियाणा के कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे लोगों की पहली पसंद सफारी है। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू ऑटोट्यूबर। आज हम खड़े हैं सफारी स्टॉर्म 4x4 के सामने। नई सफारी लॉन्च हो गई है अभी, जिसका फेसलिफ्ट कल ही टाटा ने ऑफिशियली रिवील किया है। लेकिन भाई ये सफारी की ना बात ही कुछ और है। वीडियो में हम बात करेंगे इनके ओनर से, कैसी है ये कार चलने में इतने साल बाद भी, प्लस ओवरऑल इसका एक्सपीरियंस कैसा है। एक मेन पॉइंट जो आता है कि टाटा का जो बुढ़ापा है, मतलब पुरानी होने के बाद इसको मेंटेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, वो सारे मिथ्स इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। तो भैया हैं हमारे साथ इसके ओनर कार के। सबसे पहले भैया अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दे दीजिए। माइसेल्फ सार्थक यादव, 2016 के ऑन की थी मैंने ये। अच्छा, तो भैया ने 2016 में ये खरीदी। सबसे पहले इसकी प्राइस की बात करते हैं, कितने की पड़ी थी ये उस समय? उस टाइम थी ये 19,40,000 अप्रॉक्स 19 लाख की ऑन रोड, मतलब 20 लाख रुपए की। उस समय स्कॉर्पियो वगैरह भी देखी थी क्या आपने? स्कॉर्पियो और भी ऑप्शंस देखे थे बहुत सारे, बट उनमें वो चीज़ नहीं, वो फील नहीं थी, तो फिर वी विल गो फॉर इट। ओके, तो एक चीज़ और आप बता रहे थे कि फॉर्च्यूनर उस समय जो आती थी उसमें कम पावर एंड टॉर्क था और इसमें ज़्यादा था, इसलिए आप एज पर BHP अगर अपन बात करें तो फॉर्च्यूनर का BHP नो डाउट, क्योंकि उस टाइम पे 3.0 थी, वो तो ज़्यादा था, बट जो टॉर्क था वो 370-380 के बीच था। ओके, और ये 400 Nm टॉर्क पे थी। तो ये 400 Nm टॉर्क पे ये वेरिकॉर्ड डीजल इंजन है इसका। और जैसे कि मैंने बताया ये 4x4 है, तो सर प्रैक्टिकल यूज़ 4x4 का आपने इसका कहाँ कहाँ किया है सबसे ज़्यादा? इस पर देखा जाए तो बहुत सारी जगह, देखिए सिंपल सी बात है कि 2x4 में ही जो रहती है नॉर्मल, जब 2 हाई में रहती है तब भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। बट इन केसेस जैसे अब कभी स्लश में है और कई जगह आप जैसे अपन यहीं खड़े हुए हैं बारिश के टाइम पे, यहाँ पे ही थोड़ा सा टफ हो जाता है आना जाना, तो उसमें बहुत स्मूथ हो जाता है। रहते देना 4 लो में डाल लो और दोनों पैर ऊपर कर लो, बस खुद ब खुद क्राउलिंग करती हुई निकल जाती है पूरा। और एक जो मिथ है कि जैसे आप बता रहे थे कि लोग बोलते हैं टाटा अगर पुरानी हो जाती है तो उसको रखना थोड़ा सा हेडेक हो जाता है, तो आपको प्रैक्टिकली इसको रखने से क्या क्या प्रॉब्लम आई? एक एग्जांपल देता हूँ। ऑटोमेटिक वरना है मेरा 2019 की डीजल, ठीक है। उसकी अगर अपन ईयरली मेंटेनेंस की बात करें तो कुछ खर्चा आता है 15,000 के समथिंग, 15-16 हज़ार तक पहुंच जाता है। इसमें सारे फिल्टर्स, ऑयल वगैरह सब कुछ हो गया, सब कंप्लीट। 8,000, 9,000, 12,000 अगर आप बाहर सर्विस करा रहे हो तो मैक्सिमम। और जो पार्ट्स वगैरह का इशू आता है वो सब भी कुछ, देखिए मेजर कंपोनेंट्स चेंज करने पड़ते हैं, तो एक रूल ही है वो तो कि 5 साल बाद आप सारे रबर कंपोनेंट, सारे पाइप्स चेंज करें। तो वो चीज़ समझ में आती है। अभी इसकी सारी माउंटिंग्स चेंज कराई है मैंने कंपनी से। ओके, कंपनी से ही चेंज कराई है, जिसमें ट्रांसमिशन, इंजन, सारी चीज़ें। 6400 रुपीज़ का बिल है मेरे पास। केवल ओके, उससे महंगी वरना की है, वरना की ज़्यादा महंगी सर्विस है। तो एक जो मिथ रहता है लोगों के बीच में कि टाटा का अगर पुराने हो जाती है कार्स तो उसका मेंटेनेंस ज़्यादा होता है, तो प्रैक्टिकल एग्जांपल है भैया हमारे पास कि मैक्सिमम बता रहे हैं वरना का ज़्यादा कॉस्ट आता है और सफारी का कम। और देखिए टू बी ऑनेस्ट एक चीज़ बताएं, इतना बड़ा हाथी है, थोड़ा तो खाएगा। हाँ, बात तो सही है भाई, इतनी बड़ी गाड़ी है, ये थोड़ा तो खाएगा। कुछ चीज़ों में टाइम लगता है, पार्ट सोर्सिंग में, तो 7 साल हो चुके हैं इसको, उसके बावजूद भी हमें इतना कोई हेडेक दिया नहीं। आप शुरू से अगर प्रॉपर मेंटेन किसी भी गाड़ी को रखते हैं तो आई डोंट थिंक सो कि इतनी दिक्कत, इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, क्रिएट करेगी। बट हाँ, ऐसा है कि एज कम्पेयर वरना से अगर मैं कंपेयर कर रहा हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा उन दोनों की सर्विस बाहर होती है, तो उसके कंपैरिजन में तो बहुत अच्छी है। ओके, तो वरना से भाई बता रहे हैं, वैसे कुछ कंपटीशन बनता भी नहीं है, दोनों वो है, लेकिन एक प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये प्राइसिंग के हिसाब से तो ये ज़्यादा अफोर्डेबल है। कहीं ना कहीं जो मिथ है ना एक टाटा के बारे में कि ये महंगी पड़ती है पुरानी होने के बाद, तो वो कहीं ना कहीं उतनी सही नहीं है। तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये ज़्यादा बेटर है। और भैया उस समय क्या क्या फीचर्स इसमें आते थे जो आपको मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस इसको बना दिए थे? देखिए इंजन, ट्रांसमिशन, पावर, ये 3 चीज़ थी। उसके बाद एक लेडर बेस्ड चेसिस जो का सीन था वो था। दूसरा एक सफारी का शुरू से रहा है जो, एक नाम था, रोला जो होता है ना गाड़ियों में, तो वो था। देखिए 2002 के पहले भी सफारी आती थी, 2 से स्कॉर्पियो का कंपटीशन था। इसको लेते टाइम भी स्कॉर्पियो का खूब खतरनाक कंपैरिजन था कि स्कॉर्पियो ले, देखी भी सही, ओके, बट पीछे वाला लेग रूम जीरो, चलाने में फील, बॉडी रोल इससे हद से ज़्यादा। सही में स्कॉर्पियो में ज़्यादा बॉडी रोल था वो, उस वजह से स्कॉर्पियो नहीं जमी। बाकी
देखा जाए तो फिर आपको मैंने जब एज़ कम्पेयर टू फॉर्च्यूनर से ज़्यादा टॉर्क था मेरे पास में, तो मेरे को परफॉर्मेंस ज़्यादा मेरी प्रेफरेंस थी उसके अंदर, तो ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन लगा, बेटर लगता था। तो थोड़ा सा मैं एक बार इसका वॉक अराउंड भी दे देता हूँ आपको। तो सबसे पहले वॉक अराउंड दे दूँ, फ्रंट से बताएं तो स्टॉर्म की बैजिंग आपको यहाँ मिलती है, टाटा का ये जो लोगो है वो बीच में मिलेगा। इधर आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स भी मिलती थे उस समय। और जैसे कि आप बता रहे थे कि जो इसके बाद वाले मॉडल थे उसमें केवल वाइट लाइट चेंज हुई है, लाइट्स, अलॉय और इंटीरियर में लेदर अपहोल्स्ट्री। ओके, तो खाली 3 चीज़ चेंज हुई थी, बाकी सारी चीज़ें वही थी। प्रोजेक्टर आपको जैसे मैंने बताया हेडलैम्प्स मिल जाते थे, नीचे आपको फॉग लैम्प भी दिए हैं, और इसमें भी आपने वाइट एलईडी लगवा रखी है। ये आफ्टर मार्केट अपग्रेड कराई है। ओके, आफ्टर मार्केट अपग्रेड कराई है। तो भाई ये कुछ ऐसी वाइट एलईडी है इसकी। और साइड में भी भाई एक बार लुक चेकआउट करो आप, काफ़ी मैसिव लिखती थी। और अंदर से भी ना जो इसका फील आता है बैठने का वो भी काफ़ी अच्छा है, मतलब एक प्रॉपर एसयूवी वाली फील आती है। व्हील्स आपको सेम मिलते थे, इसके बाद वाले मॉडल में नए अलॉय व्हील्स ऐड कर दिए गए थे। वेरिकॉर 400 की बैजिंग। एक बार मैं इसका इंजन बे आपको दिखा देता हूँ। हाइड्रोलिक स्ट्रट्स मिलते थे, एक बार भी स्टार्ट करना आप। तो ये है इसकी वेरिकॉर 400 इंजन जो उस समय आता था। और रिफाइनमेंट वगैरह भी भाई वाइब्रेशन उतने नहीं है जितने पहले बोला जाता था कि सफारी के बारे में जो मिथ्स थी। हाइड्रोलिक स्ट्रट आपको देखने को मिलते थे। और अभी तक ना ये कार 1 लाख के ऊपर चल चुकी है, अभी भी इसका जो साउंड है एक बार आप सुनो भाई, अभी भी कोई वैसी एक्स्ट्रा नॉइज़ नहीं है जैसे कि टाटा को क्लेम किया जाता है कि ये अलग सी नॉइज़ आती है। कुछ बढ़िया इंजन है, A1 चल रहा है, और भैया भी इसे चला भी रहे हैं, बेचने का भी कोई भी प्लान नहीं है। और की अगर मैं दिखा दूं, कुछ ऐसी की आपको देखने को मिलती थी जिसमें लॉक अनलॉक और ये फॉलो मी हेडलैम्प वाला बटन मिलता था। अब रियर की बात करते हैं, तो रियर में स्टॉर्म की बैजिंग आपको सफारी स्टॉर्म के पीछे मिलेगी, VX की बैजिंग, और एक खास चीज़ भाई 4x4, हाँ जी ये 4x4 होने वाला है। और इंटीरियर में बढ़ेंगे और भी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, क्या क्या चीज़ें मिलती हैं भैया से, और ओवरऑल चलाने में कैसी है ये कार, अभी तक कितनी चल चुकी है, उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो चलते हैं इसको थोड़ा सा ड्राइव पे लेके। और भाई जैसी कार है वैसी लोकेशन एक बार चेक करो। और जैसे मैं बोल रहा था इंटीरियर में बैठने के बाद आपको पूरा व्यू ऐसा आता है कुछ। तो सिटिंग पोस्चर काफ़ी अच्छा था कार का। अब कुछ बातें करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले चलाई कितनी है आपको, इसको एग्जैक्ट वो बता दो आप सरा। 1,47,000, मतलब 1.5 लाख समथिंग आपने इसको चला दी है। अब इसको चलाने के बाद मतलब क्या इसमें अभी तक मेजर एक्सपेंस आपने कुछ इसमें किया है क्या? मेजर एक्सपेंस देखा जाए तो 70,000 के आसपास एक टर्बो की दिक्कत आई थी। अच्छा, टर्बो की प्रॉब्लम आई थी इसमें। बट इट विल सॉल्व 30 to 35,000 रुपीज़ में वो सब सॉल्व हो गया था कंपनी से जी, इतने कम में सॉल्व हो चुका था। हाँ जी हाँ जी। अच्छा अच्छा, तो मतलब और उसके अलावा में एक EGR का इशू आया था, उस टाइम पे गाड़ी वारंटी में थी। अच्छा, तब वारंटी में थी। हाँ, जब गाड़ी यूपी में काम हुआ था तो वहाँ के टाटा शोरूम ने बहुत अच्छे से काम करा था, 5 दिन में गाड़ी कंप्लीट करके दे दी थी। केवल 5 दिन में? तो मतलब जो अभी न्यूज़ है सफारी टाटा के बारे में स्पेशली कि सर्विस अच्छी नहीं है, ये वो सब भी आपको एक्सपीरियंस करना नहीं मिला है, बहुत स्मूथलेस एक्सपीरियंस रहा है। टू बी ऑनेस्ट, जो मैं एक चीज़ बताता हूँ कि जो बात करते हैं बाहर पब्लिक अबाउट द टाटा आफ्टर सेल सर्विस और गाड़ियों की क्वालिटी, गाड़ी आपके सामने है, एक्सपीरियंस मेरा खुद का है, मेरे को कहीं इशू इतने मेजर्स आए नहीं, कोई भी इश्यूज नहीं आए हैं। और अभी भी आप इंटीरियर क्वालिटी देखो, मतलब आप रेटलिंग नॉइज आपको नहीं आएगी इतनी पुरानी कार होने के बावजूद, और 1.5 लाख चलने के बाद भी कहीं से भी आपको रेटलिंग नॉइज का साउंड नहीं आएगा, कहीं से भी। पूरी गाड़ी बिल्कुल एकदम शांत है, कोई भी इशू नहीं है। नहीं, मैं अभी एक्सीलेट नहीं कर रहा हूँ सेकंड में, मैं सिर्फ क्लच पे चला रहा हूँ, वो स्टिल इस पोजीशन में भी चल रही है। वो वहाँ पे भी यही सिचुएशन थी, 4 लो में डाल के दोनों पैर ऊपर कर लिए, वो उसके हिसाब से क्राउलिंग कर रही है। हमें क्या दिक्कत थी, चला कर देखी, बड़ा मजा आया। घर वाले मना कर दिए। अच्छा, जब गाड़ियों में सबसे ज्यादा चलती थी हमारे फादर साहब की, अच्छा, वो बिल्कुल मना कर दिए, बोले नहीं, या तो स्कॉर्पियो ले लो, और नहीं तो बोले मेरे को तो बुलेरो पसंद है, अपन बुलेरो लेंगे। बुलेरो ले लेंगे। मैंने ले लो बुलेरो ले लो। मैं तो इन एंड आउट बुलेरो के फेवर में आ गया था। ले लो भाई बुलेरो ले लो, बहुत अच्छी गाड़ी। मैंने बुलेरो में दूसरा प्लान कर रखा था कि मैं लिफ्ट किट डला लूंगा उसके अंदर। अच्छा, लिफ्ट किट डला लूंगा, मोटे वाले ऑफ रोडिंग वाले अलॉय व्हील्स, और मस्ती करेंगे। बट वो सारी चीज़ें तो नहीं हो पाई। थोड़ा सा हुआ, चलाई, देखी, करी, रोला देखा, उठा ली। पुराने टाइम में एम्बेसडर थी ना, नेताओं की पसंद, आज फॉर्च्यूनर हो गई है। हाँ, आज भी उत्तर प्रदेश के और हरियाणा के कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे लोगों की पहली पसंद सफारी है। सफारी पुरानी वाली, पुरानी वाली, नई वाली, बस सफारी होना ये वाली। ये वाली।
तो एक चीज और बात करते हैं, जिनके पास ओल्ड सफारी है वही समझ सकता है नई सफारी के बारे में एक्चुअल में। तो सर उसके बारे में जरा बताइए, नई और पुरानी के बारे में क्या। सफारी नहीं है वो स्कैम है सिर्फ। हैरियर 7 सीटर बोलते उसको ज्यादा बेटर था। सफारी है ही नहीं वो। सफारी है ही नहीं ना। सफारी का मतलब क्या होता है, एक बॉक्सी शेप की बड़ी सी बिग रगेड एसयूवी। हाँ, उसमें वो क्वालिटी तो है ही नहीं। सही बात है। और जो नया अपडेट वर्जन आया है वो भी मतलब सफारी है ही नहीं वो भी। देखिए, टू बी ऑनेस्ट, सफारी के लिए जो टोटल सफारी फैन बॉयज हैं या जिन्हें सिर्फ एसयूवीज पसंद है, अगर वो जाएंगे तो मैं खुद बोल रहा हूँ कि अगर मुझे कोई नई गाड़ी लेना रहे इसके अलावा में, और जब तक अगर इसमें की कोई सफारी नहीं आती, तो मैं खुद स्कॉर्पियो एन या फिर फॉर्च्यूनर इन पे शिफ्ट होना पसंद करूंगा रेदर देन टू न्यू सफारी। ओके, मतलब वो एक तो रियर व्हील ड्राइव इसका होना वो कहीं ना कहीं प्रॉपर एसयूवी वाली फील देता है, और वो फ्रंट व्हील ड्राइव में वो मजा नहीं है। अगर आप एक लेडर बेस्ड एसयूवी यूज कर रहे हो तो सबसे पहली चीज उसे रियर व्हील ड्राइव होना चाहिए, चाहे वो 4x4 हो चाहे ना हो। ओके, तब से रियर व्हील ड्राइव तो होना ही चाहिए, लेडर बेस होनी चाहिए। उसके बाद में थोड़ा सा बॉक्सीनेस ही है जो एसयूवी की है पहचान है। हाँ, ओके, वो चीज उसमें से खत्म कर दी गई है। बिल्कुल खत्म कर दी है। पजेरो बुलडॉग के सेल्स फिगर पजेरो स्पोर्ट से ज्यादा थे कॉज ऑफ हिज लुक। सही बात है, लुक्स। और इंडियन मार्केट को बड़ी एसयूवी मार्केट में तो बगैर लुक्स के कुछ नहीं बिकता, कुछ होता ही नहीं है। सही बात है। और कुछ चीज़ें जैसे मैं बता दूं, 4x4 जैसे मिलता था वो प्रॉपर वर्किंग है यहाँ पे। प्रॉपर इसका लीवर दिया गया है, इधर आप इसे स्विच कर सकते हैं। और ये है इसका 7 स्पीड का गियर बॉक्स इधर। तो सारी चीज़ें अभी प्रॉपर वर्किंग है, एसी वगैरह, रियर एसी, फ्रंट एसी, सारे फीचर्स अभी स्मूथलेस वर्किंग है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इनमें। सिर्फ ऐसा जो लोगों ने वो बना रखा था कि हाँ भैया कुछ टाइम में टाटा बहुत काम निकालती है, बहुत सारी चीज़ें करती हैं। कितने मारुति ओनर्स ऐसे हैं जिन्होंने 1.5 लाख गाड़ी चला ली और उसके बाद भी वो बोल रहे हैं कि हमारी गाड़ी में 1 रुपये का काम नहीं निकाला आज तक। सही बात। मशीन्स हैं, काम निकालती हैं, आप में होना चाहिए आप उस काम को उस टाइम पे करा लें, तुरंत करा लें। आते हैं इश्यूज इसमें आते हैं। वाइब्रेशंस के बहुत माइनर इश्यूज थे इसके अंदर, बात की, पता किया, चेक कराया, माउंटिंग्स के इश्यूज थे, चेंज कराई, आपको मैंने कॉस्ट बताई कितने में हुई, भैया फ्री। आप देख लो जरा सी कुछ वाइब्रेशंस हो, कुछ भी नहीं है। मतलब इवन स्टीयरिंग आप देखोगे ना, बिल्कुल एक भी वाइब्रेशंस आपको समझ में नहीं आएगी, ना आपको गियर नॉब में इतनी वाइब्रेशन समझ में आएगी। तो अगर आप प्रॉपर सर्विस कराते हो, प्रॉपर टाइम पे मेंटेनेंस कराते हो, जब जो चीज़ कार में खराब हुई इंस्टेंट उसको बदलवा लो, तो कोई भी गाड़ी में वैसे ऐसा सच दिक्कत नहीं आती है। देखिए, कोई भी कंपनी हो, मैं पर्टिकुलर टाटा चला रहा हूँ तो मैं टाटा की बात नहीं करूंगा, मैं बहुत सारी चीजें ब्रांड यूज कर चुका हूँ और करता हूँ। बट टू बी ऑनेस्ट एक चीज बताता हूँ, ये मशीन्स हैं, ये घिसाएंगी, ऑब्वियस सी बात है। आप इनका टाइम पे पता करो, क्या है एरर पता करो, रेक्टिफाई करो, उसे क्लियर कराओ, खत्म करो, यूज करो बिंदास। और इतना चलाने के बाद आपका इसका बेचने का कोई प्लान नहीं? ये नहीं, मतलब दिल पे बसी हुई है, एकदम दिल पे बसी हुई है, सबको पसंद है, सारी नीड्स फुलफिल करती है। अभी तक गाड़ी में कोई ऐसा इशू नहीं है कि इसे बेचा जाए। उसके अलावा में एक चीज़ और भी है कि 4x4 सफारी आना हो गई है बंद। तो मेन रीजन है कि स्विच करने का कोई सेंस नहीं बनता है। ओके, इवन दो वी विल प्लानिंग टू बाय अ फॉर्च्यूनर, बट वो वक्त की बात है, मगर ये तो नहीं जाएगी, ये तो यहीं रहने वाली है। तो भाई अभी भी लिटरली सफारी का कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं है जो ये देगा, कंपटीशन में नहीं है। स्कॉर्पियो है, स्कॉर्पियो क्लासिक जो है वो है बकायदा, वो शुरू से राइवरी चलती आई है और वो चलती रहेगी, वो जब तक गाड़ियां बिक रही हैं तब तक रहेगी। बट वैसी नहीं है कि जो सफारी चला लिया वो सफारी चलाएगा, जो स्कॉर्पियो चला लिया है वो स्कॉर्पियो चलाएगा, वो चेंज नहीं कर सकते आप मेंटलिटी किसी की। ओके, तो यही था ओवरऑल सफारी स्टॉर्म 4x4 का ओवरव्यू, रिव्यू एक करें, प्रॉपर ओनरशिप एक्सपीरियंस सर ओन कर रहे हैं काफ़ी समय से, और एक परफेक्ट ओनर ही इसका पूरा एक्सपीरियंस बता सकता है कि कैसी क्या चलने में है। और पावर वगैरह भी भाई बिंदास है, हैंडलिंग भी गजब की है। चलते हैं, वीडियो को एंड करते हैं, और जैसे कि सारी इन्फॉर्मेशन बता दी, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा।